गुरुग्राम की जनता से पर्यावरण बचाने के लिए दिलाए गए 4 संकल्प। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने दिलाए संकल्प। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा की ओर से स्वच्छ भारत व मोदी जी विषय पर हुआ सेमिनार। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा की ओर से स्वच्छ भारत व मोदी जी विषय पर मंगलवार को आयोजित सेमिनार में गुरुग्राम की जनता को 4 संकल्प दिलाए गए। इन्हें हर हाल में पूरा करने की अपील भी की गई। सेमिनार में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थीं। सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ कर हम सीधे तौर पर अपने साथ दूसरों के लिए भी समाज सेवा करते हैं। यह ऐसी समाज सेवा है जिसका ऋण नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने यहाँ उपस्थित लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए 4 संकल्प भी दिलाए। पहला संकल्प यह है कि हर आदमी 1, 2, 5 या इससे अधिक पेड़ जरूर लगाएगा। दूसरा, जल को जरूरत के अनुसार खर्च करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करके हम दैनिक कार्यों में कपड़े, जूट के थैलों का इस्तेमाल करेंगे। चौथा संकल्प स्वच्छ भारत बनाने का कराया। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर चारों संकल्प लिए और हर हाल में इन चारों विषयों पर गंभीर रहने की बात कही। नवीन गोयल ने कहा कि सफाई को अपनी दूसरी अच्छी आदतों में शामिल करें। गुरुग्राम हमारा चेहरा है। जिस तरह हम अपने चेहरे की सफाई रखते हैं, उसी तरह से हमें गुरुग्राम शहर रूपी अपने चेहरे को सुंदर बनाना है। चेहरा चाहे व्यक्ति का हो या शहर का, अगर वह स्वच्छ सुंदर होगा तभी उसकी वैल्यू होगी। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एवं पर्यावरण प्रेमी आरपी चौहान के अलावा अन्य पर्यावरण प्रेमी नवदीप सरदाना, अनुपमा, जयदेव शर्मा, दीपक कटारिया, नीलम सैनी, भूपेंद्र यादव, दीपक डागर, राजवीर दहिया, सीमा तोमर आदि ने अपने जीवन काल में किए गए और किए जा रहे कार्यों को साझा किया। सभी के अनुभवों, विचारों को सुनकर बाकी लोगों ने भी उनके कार्यों से सहमति जताते हुए खुद भी पर्यावरण स्वच्छता पर काम करने की हामी भरी। सेमिनार में सिंगर सत्यम उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर बेहतरीन गीत पेश किया। इस समारोह में सामाजिक कार्यों के लिए आरपी चौहान, संजीव डवास, मनीष, भूपेंद्र यादव, नरेश कटारिया, महेंद्र यादव, विकास गुप्ता, जयदेव शर्मा, दीपक कटारिया, ऋषि, प्रीतम राघव, गौरव वाही, विवेक सिंह, राजेश सैनी व राव राय सिंह को सम्मानित भी किया गया। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। पर्यावरण के ऊपर आप क्या गुरुग्राम में कर रहे हैं? देखिए, ये जो पर्यावरण विषय है, इसका नाम बहुत छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये ना केवल एक व्यक्ति कर सकता है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके लिए हर आदमी को आगे आने की ज़रूरत है। मैं तो आज इस सेमिनार के माध्यम से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर, क्योंकि स्वच्छता का एक जो शुरुआत की सिंबॉलिक तरीके से जो एक हम सब लोगों को मोटिवेट किया, जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जन्म दिवस के ऊपर हमें स्वच्छ भारत में मोदी जी सेमिनार किया है। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में पर्यावरण के लिए हम सबको करना पड़ेगा। अगर हम सब लोगों को छोटी छोटी भूमिका नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। चाहे वो 2 पेड़ लगाने की बात हो, चाहे अपने आसपास के इलाके को साफ़ करने की बात हो, चाहे वो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने की बात हो, चाहे पानी बचाने की बात हो, इन सब चीज़ों पर छोटा छोटा अगर हम सब लोग ध्यान देंगे तभी हम खुले हवा में सांस ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले समय में हमने देखा ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत हुई। देखिए, आज पूरे गुरुग्राम में एक कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। हम पर्यावरण के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहे हैं। इसलिए जागने का समय है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से जो लोग इस पे काम कर रहे हैं आज उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए और वो लोग अवेयर है पर्यावरण के लिए। ऐसे सब लोगों को जगना भी पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। सर, आपने गुरुग्राम के अंदर पेड़ों के लिए काफ़ी अच्छी मुहिम चला रखी है। उसके लिए आपका कितना टारगेट था और अभी तक कितने लगा चुके हैं? देखिए, जब से हमें जिम्मेदारी मिली है, हम पहले भी इस विषय पे काम करते रहे हैं। तभी हमारी पार्टी ने पर्यावरण संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी हमें दी। मैं पार्टी का इस माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिवस पर पूरे प्रदेश के हर बूथ पर 5-5 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य था। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,000 बूथ हैं, तो करीबन 1 लाख लोग पौधे लगाने का हमने लक्ष्य समय से पूरा किया। उससे पहले जो कोरोना में लोग चले गए हमारे बीच में, उनकी स्मृति में हमारी पार्टी के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। और जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस के ऊपर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक प्रत्येक पंचायत, वार्ड, ब्लॉक स्तर पर हर पंचायत में 10 पौधे लगाने का काम किया।
तो करीबन 73,000 पौधे लगाने का हमारा टारगेट था। हमने 86,000 पौधे पूरे हरियाणा में लगाए और इसी संख्या में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी RWS सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, एक विंडसर कंपनी है, उसके भी आज रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। 1.5 लाख पौधे हमने उनके माध्यम से बांटे, तो हमने काफ़ी लाखों की संख्या में गुरुग्राम और हरियाणा में पौधे लगाने का काम किया है। सर पालन तो पर्यावरण जो आप बता रहे हो साफ सफाई का, कई जगह है जहाँ पार्षद काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव हम सब का है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर गुड़गांव में हम पल बढ़ रहे हैं, गुड़गांव में हम कमा रहे हैं, तो गुड़गांव का ध्यान रखना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। सर, आपने इतने पौधे लगाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम? देखिए, हम बार बार एक ही अवेयरनेस फैलाते हैं कि पौधे चाहे कम लगा लो, जितने पौधे लगाओ उतने पौधों की देखभाल करो, उनको अपने बच्चों की तरह पालो। और इस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी अवेयरनेस भी आई है और जन भागीदारी का हमारे को पूरा साथ मिल रहा है। देखिए, कोई भी बात एक दिन को कहने से नहीं हो सकती, एक बात के ऊपर लगातार बात करनी पड़ेगी, जब भी जा कर के वो हमारी आदतों के अंदर आएंगी। हमारी आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं, हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक सेंस की बात हो, चाहे पानी को लेकर की बात हो। देखिए, छोटी सी बात है, पानी का जितना एक गाड़ी धोनी है, उस गाड़ी को आप एक बाल्टी में भी धो सकते हैं और आप नलकी लगा करके चाहे 10 बाल्टी खराब कर लीजिए। ये हमारे को आदतें सुधारनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इस बारे में सचेत भी हो रही है, कहीं ना कहीं चेंज भी आ रहा है। थैंक यू। मैम, जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमने 17 तारीख से उनका जो जन्म दिवस था, उसको हमने 20 दिन तक मनाने का जो हम सब लोगों ने संकल्प लिया था, 7 जो है वो नवंबर तक, 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक जो हमने प्रण लिया था, उसी के तहत आज हमने पर्यावरण जो है इसके विषय पर सेमिनार किया और सभी हमारे जो गुड़गांव वासी हैं उनको इसके बारे में प्रेरित भी किया कि हमें पर्यावरण को कैसे उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सुनीता जी, इलाहाबाद उपचुनाव पर तारीखों का ऐलान हो गया है, इनेलो से एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में है। भाजपा की क्या तैयारी है और क्या लगता है पर कैसा प्रदर्शन करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भाजपा और जसपा का जो गठबंधन का कैंडिडेट होगा वो वहाँ से जो है वो विजय दर्ज करेगा, क्योंकि जो वहाँ पर विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अब फिर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति में तो कोई अंतर नहीं है, क्यों वो जनमानस का जो उनका पैसा है उस पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो फिर से विधायक बन जाते हैं तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या फिर से इस्तीफा दे देंगे? तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। मैडम, इलाहाबाद से गोविंद कांडा का नाम सामने आया है कि भाजपा का उम्मीदवार वही होगा। क्या ये कहाँ तक, क्या साझा का उम्मीदवार होगा या भाजपा का उम्मीदवार होगा? देखिए, ऐसा है कि गोविंद जी ने कल हमारे सिरसा जिले में हमारे जिला के महामंत्री हैं उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और आज वो हमारे जो दिल्ली का मुख्यालय है, हमारा केंद्रीय मुख्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए वो आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी और हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि मैं भी जो है वो चुनाव मैदान में उतरना चाहता हूँ। तो जिस तरह से बाकी सभी कैंडिडेट्स ने अपनी उम्मीदवारी जताई है तो उनका नाम भी जो है वो देखा जाएगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसका निर्णय लेगा कि जो हमारा गठबंधन का कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में उतरे और वहाँ से जीत दर्ज करे। कब तक क्लियर हो पाएगा मैडम, कब तक क्लियर हो पाएगा आपका उम्मीदवार? मैम, जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमने 17 तारीख से उनका जो जन्म दिवस था, उसको हमने 20 दिन तक मनाने का जो हम सब लोगों ने संकल्प लिया था, 7 जो है वो नवंबर तक, 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक जो हमने प्रण लिया था, उसी के तहत आज हमने पर्यावरण जो है इसके विषय पर सेमिनार किया और सभी हमारे जो गुड़गांव वासी हैं उनको इसके बारे में प्रेरित भी किया कि हमें पर्यावरण को कैसे उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सुनीता जी, इलाहाबाद उपचुनाव पर तारीखों का ऐलान हो गया है, इनेलो से एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में है। भाजपा की क्या तैयारी है और क्या लगता है पर कैसा प्रदर्शन करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भाजपा और जसपा का जो गठबंधन का कैंडिडेट होगा वो वहाँ से जो है वो विजय दर्ज करेगा, क्योंकि जो वहाँ पर विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अब फिर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति में तो कोई अंतर नहीं है, क्यों वो जनमानस का जो
उनका पैसा है उस पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो फिर से विधायक बन जाते हैं तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या फिर से इस्तीफा दे देंगे? तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। मैडम, इलाहाबाद से गोविंद कांडा का नाम सामने आया है कि भाजपा का उम्मीदवार वही होगा। क्या ये कहाँ तक, क्या साझा का उम्मीदवार होगा या भाजपा उम्मीदवार होगा? देखिए, ऐसा है कि गोविंद जी ने कल हमारे सिरसा जिले में हमारे जिला के महामंत्री हैं उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और आज वो हमारे जो दिल्ली का मुख्यालय है, हमारा केंद्रीय मुख्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए वो आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी और हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि मैं भी जो है वो चुनाव मैदान में उतरना चाहता हूँ। तो जिस तरह से बाकी सभी कैंडिडेट्स ने अपनी उम्मीदवारी जताई है तो उनका नाम भी जो है वो देखा जाएगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसका निर्णय लेगा कि जो हमारा गठबंधन का कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में उतरे और वहाँ से जीत दर्ज करे। हो पाएगा मैडम, कब तक क्लियर हो पाएगा आपका उम्मीदवार में? के अंदर विरोध है और एलनाबाद कृषि क्षेत्र है, जो किसानों में विरोध है उनको झेलना पड़ेगा और ऐसे में भारी हार जो है भाजपा और जसपा कैंडिडेट की होगी। देखिए, ऐसा है कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है ना तो आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप जो है वो कुछ ऐसे तत्वों को उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है इनको घुसने मत दें। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। जो बात हमारे नागरिकों को पसंद आएगी वो उसको जिता देंगे, वो उसको कैंडिडेट बना देंगे, लेकिन घुसने नहीं देना। तो ये मुझे लगता है कि हमारा किसान कम से कम ये काम नहीं कर सकता। ये असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो मरे हैं किसान, जहाँ पर गाड़ी चढ़ाकर, कहाँ तक ठीक मानते हो आप मैम? देखिए, ऐसा है कि उसमें पूरी जांच चल रही है। वहाँ पर जिस तरह का जो मामला था वहाँ पर उसके बाद सुलह, जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से ही हमें भी पता लगा कि सुलह हो गई है और उसके बाद के जो तथ्य हैं उन सबको मैडम, एक किसान की कीमत 45 लाख रुपए लगाई है। क्या एक इंसान की कीमत 45 लाख रुपए एक नौकरी होगी? कैसे किसान मरते रहेंगे? देखिए, जो भी बातें हुई हैं वो वहाँ पर जो समिति बैठी है, जो कमेटी बैठी है, उन लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद प्रशासन और जो पीड़ित इसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इस बात के लिए एग्री किया है कि क्या उनको राशि दी जाएगी, क्या क्या और उनको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। तो ये सब उन्होंने निर्णय लिया। इसमें आप और हम कुछ नहीं होते कहने वाले कि नहीं ये कम है, ये ज्यादा है, ये इतना कम हो गया, ये इतना ज्यादा होना चाहिए। कीमत की बात है, कीमत लगाई मैम, कीमत 45 लाख की नौकरी कीमत लगाई है किसान की। इसको कीमत नहीं कहा जाता। ये आप शब्द जो है बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किसी इंसान की कीमत कभी लग सकती है? क्योंकि मैम वहाँ पर अत्याचार हुआ ना, क्योंकि गाड़ी चढ़ाई गई। मैम, इंसान की कीमत लग सकती है? ये कीमत शब्द जो है कहकर आप इंसानियत को नीचा मत दिखाएं। मैम हम कीमत क्यों लगा रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पे हैं, लगातार वो मर रहे हैं, उनका समाधान कब तक होगा? इंसान जो है परमात्मा ने बेशकीमती यहाँ पर बनाकर भेजा है। अगर हम ये कहीं उसकी इतनी कीमत लगी, उसकी इतनी कीमत लगी, तो इतना छोटा इंसान को मत करिए आप। जो भी बात हुई है, जो भी निर्णय लिया गया है, वो समिति बनी है जिसके अंदर प्रशासन के, आपने देखा होगा कि उनके वो जो है अधिकारी वो बैठे थे बीच में और वहीं पर ही जो है किसान के जो है अधिकारी वो भी बैठे हुए थे। सबने बैठ के निर्णय किया है। इसमें आप और हम कुछ कहने की उसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग मौके पर भी नहीं थे, हम लोग को समिति में भी नहीं। मैम, अगला सवाल ये है कि पंचायत चुनाव को क्यों लेट किया जा रहा है हरियाणा में? देखिए, ये निर्णय जो है वो चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने लेना होता है कि कब चुनाव होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, उसके कारण क्या है ना होने के। आप और हम इसमें डिसाइड नहीं करते हैं। वो कमीशन जो इस बात के लिए, इलेक्शन कमीशन जो बनाया है वो निर्णय लेता है। आखिरी तारीख में हाई कोर्ट ने ये जो फैसला है वो बिल्कुल सरकार पर छोड़ दिया था कि आप किस तरीके से चुनाव करवाना चाहते हैं। सिर्फ नवीन गोयल जी, क्या और भाजपा नेता यहाँ गुड़गांव में नहीं है? क्योंकि अगर वो कोशिश करें तो अब हमारा गुड़गांव आज हरा भरा हो सकता है। चाहे पॉलीथीन की बंद करने की बात हो, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, लगातार जो नवीन गोयल हम समय सक्रिय रहते हैं। ऐसा क्यों मैम? नहीं, ये सिर्फ क्या सिर्फ ये भाजपा के नेताओं की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं? हम सबकी जिम्मेवारी है मैम, क्योंकि सक्रिय तो यही रहते हैं। इसमें आप ये बात कहें कि भाजपा नेताओं में से सिर्फ एक नवीन गोयल जी जो है ये मुद्दों को उठाते हैं, लगे हुए हैं, बाकी सब आप, इसका मतलब ये कि भी आप इनको उठाते हैं, डाउन कर रहे हैं, आप इनको डाउन कर रहे हैं, आप मुझे डाउन कर रहे हैं, आप उनको डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सबके सब जो है सबको जो है यही प्रेरणा दी जाती है कि पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। कोई हमारा भाई उसके अंदर
दौड़ में आगे निकल जाता है, कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन कोशिश तो सब कर रहे हैं ना। आज गुड़गांव तो पहुंचे, इसलिए कैसा लगा मैडम आपको? बहुत अच्छा लगा। गुड़गांव तो मेरा घर है, आप सब लोग मेरे अपने हैं, तो गुड़गांव के लिए तो ये कहना जो है कि कैसा लगा, तो अपना घर को कोई कैसे कहेगा कि अच्छा नहीं लगा। आते रागलो मैम, लोकसभा से आप सांसद हैं, इलाहाबाद का उपचुनाव है, कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं इसे, क्योंकि आपके लिए क्योंकि आप वहाँ क्षेत्र की सांसद हैं? देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि कोई चुनौती जैसी बात नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा में जिस तरह से विकास के काम किए, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं करनाल से हूँ तो मेरे करनाल को मैं जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ, और इलाहाबाद आखिरी छोर पर है, वहाँ पर मैं विकास का कोई काम नहीं करूँ। वहाँ पर उन्होंने जो लड़कियों के लिए कॉलेज है उसकी उन्होंने वहाँ पर घोषणा की है, और इसके साथ साथ आप देखें तो सिरसा में बहुत से, सिरसा प्रॉपर में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने कहा है, वहाँ पर उसकी आधारशिला रखी है। तो वो इस तरह के विकास पुरुष हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने आम जनता के लिए अंत्योदय के माध्यम से बहुत काम किए। अब दिक्कत सिर्फ यही आ रही है कि जो विपक्षी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये सब बातें बताने के लिए इनको रोक दिया जाए, इनको जनता से इनका एक डिस्टेंस बना दिया जाए। हमको अगर मैदान में आने ही नहीं दिया जाएगा, हमको अगर लोगों के बीच में आने ही नहीं दिया जाएगा, हम कैसे बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किए, जो कि इतने काम किए हैं। जिनको अभी पार्टी में आप शामिल कर रहे हैं जी, क्या वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, जो पार्टी में शामिल हो गया वो पार्टी का सदस्य बन गया, और पार्टी के हर सदस्य, हर कार्यकर्ता को ये इख्तियार है कि वो अपने दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये अब शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि उन सब के अंदर में से कौन सा कैंडिडेट ऐसा है कि जिसको टिकट दी जा सकती है, उसके उस विषय पर वही लोग निर्णय करें। लास्ट है, 3 कृषि कानून के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया जी, वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में ही लोगों से वोट मांगूंगा। जी, भाजपा का क्या मुद्दा रहेगा? 3 कृषि कानून रहेगा या कोई और रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या उस मुद्दे में कोई अंतर आया है? जब नहीं आया है तो अब क्या मुंह लेकर फिर से वो जनता के बीच में जा रहे हैं? नंबर 1 मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि हम जनता से पूछना चाहते हैं कि वो जो इन्होंने पहले किया था, इस्तीफा दिया था, उससे संतुष्ट हैं, और अब फिर से वापस ये मैदान में आ रहे हैं, तो अब क्या वस्तु स्थिति में अंतर आया है, तो वो जवाब उन्हीं से मांगे। अगर मैं कहती हूँ कि आज वो चुनाव हो रहा है और वो जीत गए, लेकिन कानून तो सब वैसे के वैसे हैं, तो क्या फिर उसके बाद अब वो फिर से इस्तीफा दे देंगे कि अब मैं फिर इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि ये कानून है, और फिर 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन हो जाएंगे? तो ये खेल जो है, ये जनता को इस तरह से जो है खेल क्यों कर रहे हैं? काम वहाँ पर हुए, कोई मुकाबला नहीं है। एक छत्र जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जसपा का जो कैंडिडेट है वो जीत दर्ज करेगा। मैम, आप खुद जो है सिरसा से सांसद है, लेकिन अभी लखीमपुर के अंदर राज्यसभा सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा है उनके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी हुई। प्रियंका गांधी भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस से है वो, क्या उनका कोई वर्चस्व नहीं होता? क्या अंधेर नगरी हम कह सकते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो सांसद है या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, उसके साथ अधिकारी किस तरह का बर्ताव करते हैं या नहीं करते हैं, ये जांच के बाद पता लगेगा सब चीज़ों का। और ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ भी बदतमीज़ी करे। हम सिर्फ इसमें ये बात कहें कि अगर कोई प्रतिनिधि है इसीलिए उसके साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक आम नागरिक के साथ भी जो है हर कोई उस एक ही दायरे में आता है, तो ये किसी को भी कोई उनको इख्तियार नहीं होता कि अधिकारी जो है किसी के साथ बदतमीज़ी करें। अगर कहीं बदतमीज़ी करी गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसकी जांच होगी और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू।